तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे बकवास शो में। और इस बार हम पॉडकास्ट लेने वाले हैं, वो एक अकड़ू दामाद के साथ लेने वाले हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे बकवास शो में। तो आप सबसे पहले ये बताइए, आप कैसे हैं? आप देख सकते हैं पूरे बॉडी पे मेरे पसीना पसीना हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे ससुर जी ने शादी में ये साइकिल दी है। आपको हंसी आ रही है ना? सबको हंसी ऐसे आ रही सेम मेरे गांव वालों को भी मेरे ऊपर हंसी आ रही है। बताइए कि इस लड़के ने इतनी अच्छी शादी की और साइकिल और दहेज में साइकिल मिली। बताइए, आप ही बहुत बताइए। परेशान हो जाऊँ मैं उनसे। अगर इनको साइकिल की जगह कोई कार या फिर एटलीस्ट बाइक दे देते हैं तो इनका ये हालत नहीं होता। इतनी कम से कम गर्मी रहती है। देख सकते हैं आप दिल्ली की कितनी गर्मी की कितनी बेकार हालत है। बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, तो वो सब बताइए। चलिए आपके साथ सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सुना है, जो आपने शादी की है वो आपने स्टेबल होने के लिए किया था। आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने शादी तो मतलब स्टेबल ही होने के लिए किया था, पर अफसोस मैं इस टाइम पे मेंटली डिस्टर्ब हो रखा हूँ। मतलब स्टेबल होने के लिए किया था पर मेंटली डिस्टर्ब हो गया, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनके घर की जो दिक्कत थी ना, हम्म, वो मैंने इस टाइम पे अपने घर पे संभाल के रखी हुई है। ऐसा हर मतलब टाइम में झगड़ा करती है। टेंशन नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्होंने अपने दिल का टुकड़ा दिया आपको, लड़की दी, आपके घर की बहू दी है। वो उनकी घर की टेंशन थी, उन्होंने मेरे हाथ सौंप दी। तो आपने शादी क्यों की, ये बताइए फिर। शायद मेरे भी एक सपना था कि मैं शादी करूंगा, दहेज में गाड़ी मिलेगी, एक साइकिल मिलेगी। ये देखो रुमाल, ये रुमाल नहीं है, टिश्यू पेपर है। रुमाल की जगह मुझे टिश्यू पेपर दिया गया। मुझे ससुर जी ने दिया। और वो भी मैं फेंक नहीं सकता। क्यों? दहेज का माल है, फेंक दिया तो घर पे बेबी चिल्लाएगी। ये तो पहली बार बोली आपने। इसलिए अच्छा, एक चीज मेरे को बार बार खल रही है, माइंड में मेरे बार बार ये घूम रही चल रही है। आपने बोला शादी मैंने की दहेज के लिए, राइट? ये क्या है? देखो, सब शादी होगी तो दहेज वगैरह तो मिलना चाहिए। नहीं तो आपको तो पता है, अगर गांव में हम जाएंगे तो यही कहेंगे क्या लाए हो। मेरा नहीं, सबका यही सपना होता है शादी होगी दहेज में यार गोल्ड की चेन मिलेगी या कुछ और मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। पैसे सब कुछ कम नहीं से कम होते मैं तो हैं। एक फॉर्च्यूनर मांगा था, वो भी फॉर्च्यूनर हटाओ आप। देखिए, दहेज और पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। इज्जत नाम की कोई चीज होती है। अब इज्जत से एक बात मेरे को आप ये बताइए। हाँ। ठीक है, मेरी शादी में मेरी सास ने उससे बात तक नहीं की। आपकी सास ने आपसे बात नहीं की? एक सेकंड, आप ये गलत बोल रहे हैं। जो आपकी सास है, जहाँ तक हमने पढ़ा है, वो तो गूंगी है, तो आपसे कैसे बात करेगी? उससे मुझे मतलब नहीं है, उससे बात करना चाहिए। उससे बात नहीं। बड़े अजीब इंसान है। गूंगी है तो एटलीस्ट बात कहाँ से करेंगे? तो ये गलत बात है ना। और इज्जत की बात कह रहे हैं। एक दिन मैं अपने ससुराल में गया तो वहाँ सुनिए सुनिए, वो सब बात बताइए, स्टोरी मेरे को ये बताइए आप। जैसे कि आप जो इज्जत की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप अभी अपने ससुराल जाते हैं तो आपकी इज्जत वगैरह होती है या फिर वो भी नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या है, मैं एक दिन अपने ससुराल में गया। हाँ। अब मैंने घंटी बजाई। जी हाँ, ठीक है। अब अंदर से मेरे ससुर जी कह रहे हैं हाँ कौन? मैंने भी कह दिया तुम कौन? तो अब बताइए, इसमें वो मेरे को पहचानने से मना कर दिया। तो आपने पहचाना, उन्होंने पहचाना नहीं, तो बोल दिया हाँ कौन? तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? 56 इंच का तो टीवी लगा रखा है और सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। मैं तो उसमें दिख ही रहा हूँ ना, फिर भी। क्या पता उस टाइम वो और ना हो। अब इज्जत की बात कर रहे हैं। पहले हम जाता था, हाँ। ठीक है, अरे राहुल जी आए, बैठाइए, हर एक चीज खाना पीना बढ़िया। आप दमाद जी आ गए, चलो कुछ दिन और रुकेंगे, कुछ दिन और परेशान करेंगे, देखते हैं कब जाएंगे। बता ऐसे मतलब आपके भी इज्जत वगैरह नहीं करते हैं? ना, वो जब शादी होती है तो वो एक आध महीना या ज्यादा साल है, उसके बाद सब नॉर्मली। तो अब ये बताइए, जो आपकी ये, जैसे हम देख सकते हैं आपकी कहानी बहुत दुख भरी है, तो आप मतलब इसको टेंशन को प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे? मैंने तो एक ही चीज सोच रखी है। अब जैसे मैं अपने वहाँ जाता हूँ ससुराल में, तो वो कहते हैं आइए दमाद जी आपका ही घर है। मैं जाऊंगा और उनसे अपना हिस्सा मांगूंगा। घर का हिस्सा? हाँ। अपने ससुराल में जाके घर का हिस्सा? वही तो कहते हैं आइए दमाद जी आपका ही घर है, तो मैं अपना हिस्सा मांगूंगा। तो वो आप अपने घर में मांगे ना, ससुराल में जाके क्यों मांग रहे हैं? नहीं तो घर में तो है ही। हाँ। वो ऐसा कहते थे जाइए दमाद जी आपका वो घर है। आपको ऐसा? और अगर नहीं देंगे तो ना मैं खुद जाऊंगा ना नहीं, ये तो फिर आप, ना वाइफ को जाने दूंगा। ये तो फिर आपका एटीट्यूड है। उसके बाद नहीं, हमें जब वो करेंगे तो हम कर सकते हैं, फिर हिस्सा देंगे। तो हम मस्त उस हिस्से को बेच के मस्त जाऊंगे हम दोनों मियां बीवी बाहर एंजॉय कर। तो आप तो अभी कह रहे हो कि आपकी और आपकी जो मतलब वाइफ है उनकी बनती नहीं है। जैसे वो जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो हिस्सा मिल गया, फिर दूसरी शादी करूंगा। अपने ससुराल का हिस्सा लेके आप दूसरी शादी करेंगे? पहली थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं बची आपके अंदर? तो फिर पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। मैं दूसरी शादी करूंगा, वहाँ से मान मिलेगा, दहेज पहले तय कर लूंगा, उसके बाद हम दोनों घूमने चले जाएगा। पहली वाली को बताऊंगा, पहली वाली जो फर्स्ट वाइफ है जहाँ से माल लेके तो आऊंगा। आपको हिस्सा भी नहीं मिलेगा वहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। पहले ले लूंगा, उसके बाद अगर वो नहीं देंगे तो ना मैं जाऊंगा, ना बात करूंगा, ना अपनी लाइफ को जाने दूंगा, ना बात। तो ये तो देखिए आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं अपन के सामने। नहीं, कुछ भी हो वो बात की बात है। अच्छा, ये मेरा फोन आ रहा है। ये फोन किसका आ रहा है भाई? ये हमारी वाइफ का है, वो क्या करिए, उठाना पड़ेगा नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। हेलो भाई साहब, भाई साहब,
ये भाई साहब ने वाइफ का फोन ले उठाते उठाते पूरे हमारे स्टूडियो से बाहर चले गए और एक नंबर के ये बिल्कुल ही एटीट्यूड वाले इंसान थे, एक नंबर के अकड़ू इंसान थे। अब इनसे क्या ही करा जाए। पॉडकास्ट तो दूर की बात है, इंटरव्यू लेके भी हमारा दिमाग खराब हो चुका है। इतना एटीट्यूड, मतलब पैसे को वो बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो जितना हो सके हमने इनसे क्वेश्चन, अब मैंने इनके बारे में क्या ही बोला जाए। तो इस पॉडकास्ट को ही एंड करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपके नजर में कोई इस टाइप का अकड़ू दामाद है या कोई है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा।